आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां कृषि एवं कल्याण विकास कार्यक्रम में सीएम धामी जो है वो लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। अभी जैसा कृषि मंत्री जी बता रहे थे, हमने इसके बारे में कृषि मंत्री भारत सरकार को भी बहुत भली भांति अवगत कराया कि कीवी के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, और बंदरों की जो समस्या है वो बंदरों की समस्या भी कीवी के उत्पादन में हमको नहीं होती है। भारत सरकार ने भी हमको पूरा हर दृष्टि से सहयोग का आश्वासन दिया है, और जितने भी हमारे राज्य ने योजनाएं, जितने प्रस्ताव उनके समक्ष रखे, उन्होंने 100% सभी जो हमारे सुझाव थे, जो हमारे जरूरतें थी, उन सभी पर स्वीकृति प्रदान की है। मैं कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी बहुत हमारे कृषक भाइयों की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज बाजार में कीवी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारी सरकार ने राज्य में कीवी नीति लागू की है। कीवी को हमने एक मिशन के रूप में लिया है, और बड़ा अच्छा था। अभी बीच में हमारे वहाँ बागेश्वर के लीती और सामा क्षेत्र से कीवी भी लेकर आए थे मेरे लिए, तो उनको आप सब भी देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कीवी। मैं समझता हूँ कि देश में अगर सबसे अच्छी कीवियों में से एक अच्छा उत्पादन की संभावनाएं हैं, तो वो क्षेत्र भी हमारा जो है, उस क्षेत्र में हमारे देश के अग्रणी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र होगा। वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। इसी नीति के अंतर्गत अब आगामी 6 वर्षों में हम कई करोड़ रुपए की लागत से राज्य की जो 3500 हेक्टेयर भूमि है, इस पर कीवी उत्पादन को हम प्रोत्साहित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये हमारी आगे के कार्यक्रमों में शामिल है। इस योजना से जहां एक और लगभग 9000 किसान भाई बहनों को सीधे प्रत्यक्ष इसका लाभ मिलने वाला है, वहीं राज्य में 14000 मीट्रिक टन वार्षिक कीवी उत्पादन भी हो सकेगा। एक रिकॉर्ड कीवी का उत्पादन हमारे यहाँ होगा। इसी प्रकार भाइयों बहनों, ड्रैगन फ्रूट ये भी पोषक तत्वों से भरपूर है, और आजकल बहुत सारी जगह पर डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं कि आप ड्रैगन फ्रूट को लीजिए, जो कई प्रकार के आपके शरीर में होने वाली जरूरतों को पूरा करता है। और हमारे राज्य के मैदानी एवं भावर क्षेत्र में इसकी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। पोषण में लाभकारी होने के साथ साथ औषधि गुणों से भरपूर होने के कारण इसकी मांग आज वैश्विक बाजार में भी काफ़ी तेजी से बढ़ी है। इसलिए हमने राज्य में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 3 वर्षों में 228 एकड़ क्षेत्र में इसकी खेती को प्रोत्साहित करने की नीति बनाई है, जिसके द्वारा छोटे और मध्यम किसानों को लाभ देने के साथ ही राज्य में लगभग 350 मीट्रिक टन ड्रैगन फ्रूट उत्पादन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, आज हमने राज्य में सेब की खेती को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए भी 144.55 करोड़ रुपए की लागत से सेब की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना भी प्रारंभ की है। इस योजना द्वारा हमारी सरकार का प्रयास है कि 2030-31 तक राज्य में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अति सघन सेब बागवानी से आच्छादित किया जाए। और इसके लिए हम लोग अब चूंकि पहले हमको इसके पौधों को बाहर से लाना पड़ता था, अब हम पौधों का उत्पादन भी यहीं पर करने वाले हैं। इस नीति पर भी हम काम कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 22 सीए स्टोरेज इकाइयों की स्थापना भी की जाएगी, जिससे सेबों को लंबे समय तक ताज़ा रखा जा सकेगा। जैसा गणेश जोशी जी ने बताया कि किसान भाई के घर पर गए थे, तो अपने घर में पूरी तरह से उन्होंने सेब को रखा हुआ था। इस प्रकार की जो चुनौतियां, इस प्रकार की समस्याएं, उनको भविष्य में अपने उत्पादन के बाद उसका सामना न करना पड़े, हम उसके लिए नीति बना रहे हैं। और उनके जहां फल भी ताज़ा रखेंगे, सेब ताजे होंगे, वे किसानों को उनका बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा। इसके साथ ही 1000 मीट्रिक टन उत्पादक क्षेत्र में एक सॉर्टिंग ग्राइंडिंग इकाई लगाई जाएगी, जिससे फल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण भी संभव हो सकेगा। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कृषकों को 50% और कृषक समूह को 70% तक का अनुदान भी प्रदान किया जा सकेगा। पहले कीवी में हम लोगों ने मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को रखा था
तो ऐसे भी सुझाव आए थे कि इसको 50% कर दिया जाए, फिर मुझे ही अधिकृत कर दिया। तो हमने कहा कि अधिकतम 70% जो है इस पर जो है हम जो है अनुदान की हम प्रावधान करेंगे और 70% का सरकार इस पर प्रावधान करेगी। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ होने वाले मड़वा, झंगोरा, कौड़ी जैसे परंपरागत मोटे अनाज न केवल ये अन्न का स्रोत हैं, बल्कि हमारे पोषण और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के प्रतीक हैं। अभी जैसा कृष्ण भंडारी ने बताया कि जो है उनकी आमा बताती थी, आमा कहते हैं ना वो आमा कहते हैं, और मैंने तो खुद ही देखा है गांव में गेहूं की रोटी पवार जी, अगर लड़का एक होता था तो केवल लड़के को ही खिलाई जाती थी, बाकी सबको मड़वे का जो है या तो रोटी या मड़वे का फाड़ा खिलाया जाता था। तो ऐसा मैंने बहुत देखा है, इसलिए सच में अब ये मड़वा जो है ये अब गरीबों का भोजन नहीं रहा, क्योंकि गरीबों तक तो पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो भी इसको दवाई के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना फाइब्रस है, इतना जो ग्लूकोज उस प्रकार का जो शुगर को बढ़ाता है, अन्य चीज़ों को बढ़ाता है, उससे सबसे मुक्त होता है। अपने आप में कई प्रकार के जो है फायदे आज मड़वा के और हमारे झंगोरा के इस प्रकार के अनाजों से हमको प्राप्त होते हैं। ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के भी प्रतीक हैं। हमारी राज्य सरकार मोटे अनाज के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगभग 135 करोड़ रुपए लागत की नई मिलेट नीति का भी शुभारंभ करने जा रही है। भविष्य में जल्दी ही ये नई मिलेट नीति भी शुभारंभ करेंगे। इस नीति के अंतर्गत 2030-31 तक 2 चरणों में 68 विकासखंडों में कुल 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेट उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। यही नहीं, हम मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश पर 80% तक का अनुदान भी प्रदान करेंगे। साथ ही पंक्ति बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये और अन्य विधियों से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मिलेट उत्पाद की खरीद पर किसानों को 300 रुपये प्रति कुंटल की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि पहाड़ों में कृषि और रोजगार के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध हों, जिससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके, बल्कि पलायन जैसी जो गंभीर समस्या है उस पर भी नियंत्रण पाया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी योजनाएं उत्तराखंड को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और पहले से भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसके बारे में आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। हम किसान भाइयों को हर दृष्टि से आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर संभव हमारा प्रयास है कि आज हमारा राज्य देश के उन चुनिंदा राज्यों में आ गया है जो किसी भी क्षेत्र में जब देश के राज्यों की गिनती होती है तो उसमें हमारा स्थान भी कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4, 5 तक में आता है। आप देखिए अभी कि भारत सरकार के नीति आयोग की 2024 की रैंकिंग में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश की रैंकिंग में हमारा राज्य का स्थान पहला है। पहले स्थान पर हमारा राज्य आया है। हमने ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, स्टार्टअप, इन सभी क्षेत्रों में हम जहां अचीवर्स की श्रेणी में हुआ करते थे वहीं अब लीडर्स की श्रेणी में आ गए हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवा बहुत कम साधन होते हुए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नवाचार कर रहे हैं, नई नई तकनीकियों को ला रहे हैं और हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। 1,000 स्टार्टअप बनाने का हमने लक्ष्य रखा है आने वाले वर्षों में। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से आज आप सबके साथ यहाँ पर संवाद हो रहा है, मिलना हो रहा है, इसी प्रकार से हमने अभी 2 दिन पहले महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के साथ किया था।
उससे पहले हमने होम स्टे के साथ किया था। होम स्टे चलाने वाले पूरे प्रदेश के हमारे सभी भाई बहन यहाँ आए थे। अभी हमने स्टार्टअप करने वाले सभी राज्य के प्रमुख हमारे जो लोग हैं उनके साथ बैठक करी थी। ऐसे हमने संवाद का क्रम निरंतरता से बनाकर उनके सुझाव लेकर राज्य के विकास में उनके सुझाव को नीतियों में शामिल करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसी प्रकार आपने देखा होगा बेरोजगारी दर हमने 4.4% की इसमें कमी हमारे राज्य में आई है और रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं।